हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन फ्रेजेस या स्टार्टर्स का यूज करना सीखेंगे, जिनकी सहायता से हम अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो फ्रेजेस हैं जो हम अपनी डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो सीधा हम सेंटेंस पे नहीं आते हैं, कुछ तो हम आगे बोलते हैं ताकि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो वो कैसे, क्या है वो फ्रेजेस, वो देख लेते हैं। जैसे मुझे लगता है, जब भी आपको कोई काम ऐसा लगता है, जैसे मुझे लगता है आज वह नहीं आएगी, मुझे लगता है आजकल आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मुझे लगा कोई दरवाजे पर है, मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें हेल्प के लिए बोल दूंगा। अगर मुझे लगता वह वहां पर आएगा तो मैं वहां कभी नहीं जाता। मुझे लग तो रहा था कि कोई आया है, मुझे जरा भी नहीं लगा कि तुम मेरे पीछे खड़े हो। तो इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि कोई किसी का नहीं होता, कोई दोस्त किसी का नहीं होता। जब मुझे लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह से इनका यूज करके हम अपनी डेली स्पीकिंग में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे वही सीखने वाले हैं आज हम। तो पहला फ्रेज है हमारा मुझे लगता है, इसके लिए हम यूज करते हैं आई थिंक। उसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है। आपने आई थिंक को याद रख लेना, उसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ये तो बात थी मुझे लगता है। अगर मैं आपसे बोलती मुझे नहीं लगता तो आई डोंट थिंक, राइट? उसके बाद आपका सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपने किसी से पूछना है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तो आप डू का यूज पहले कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो आई थिंक झूठ बोल रहे हो, तो सेंटेंस होगा यू आर टेलिंग अ लाई। झूठ बोल रहे हो। या मैंने कहा मुझे नहीं लगता वह झूठ बोल रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग अ लाई। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो डू आई थिंक ही इज टेलिंग अ लाई। काफी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं आई थिंक का यूज करके। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में, कैसे भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जब आपको बोलना हो मुझे लगा इट मीन्स पास्ट की बात है, तो आई थॉट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सेंटेंस को देखिए। मैंने ये सेंटेंस लिया, मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गए हो। अब हो को देखकर आप क्या करेंगे, जो सेकंड सेंटेंस है वो आप प्रेजेंट का लगाएंगे। लेकिन जब हमारा पहला क्लोज पास्ट में होता है तो सेकंड क्लोज भी ऑलवेज हमारा किस में आता है, पास्ट में ही आता है। तो सेंटेंस देखिए, मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज दी, तो आई थॉट, क्या लगा, कोमा, किसी ने मुझे आवाज दी, समवन कॉल्ड मी, आवाज दी या बुलाया। ठीक है, इस तरह से आपने यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे, तो मुझे लगा के लिए आप लगाएंगे आई थॉट, कोमा, तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे। इट मीन्स यहां विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज होगा। यू वुड नॉट टॉक टू मी एनी मोर, राइट? चाहे आपके सेंटेंस में गा गे गी आ जाए, लेकिन आपने क्या लगाना है, पास्ट की बात करनी है, तो विल नहीं आएगा, आपका वुड आएगा।
मुझे लगा तुम सब कुछ भूल गए हो। I thought, उसके बाद तुम सब कुछ भूल गए हो। You had forgotten everything। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं आई थॉट का। नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी आप बना सकते हैं। पास्ट की बात है तो आप क्या लगाएंगे, डिड का यूज करेंगे, लेकिन जो थॉट है वो आपका थिंक में बदल जाएगा, राइट। अगला फ्रेजेस देखते हैं। जब हम बोलते हैं अगर मुझे लगेगा या अगर मुझे लगता है, दोनों सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप यूज करोगे इफ आई फील या इफ आई फील लाइक इट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आराम की जरूरत है तो मैं आराम करूंगा। देखो थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो लेंदी हो गया है। अगर मैं इसको लेंदी नहीं करती हूँ तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अगर मुझे लगेगा, इसके लिए तो आप यहाँ लगा देंगे इफ आई फील, राइट। इफ आई फील की के लिए आप कोमा का यूज कर सकते हो या आप लगा सकते हो दैट। क्या लगेगा, मुझे आराम की जरूरत है, आई नीड रेस्ट, तो मैं आराम करूंगा, आई विल रेस्ट। आपने कोमा का यूज जरूर करना है, तभी जो आपके सेंटेंस की सेंस है वो अच्छे से निकल कर आएगी। अगला सेंटेंस है, अगर मुझे लगेगा कि यह सही है तो मैं इसे करूंगा। जो भी आप काम करना चाहते हो, अगर आपको ये लगता है, कोई आपसे दूसरा कहता है यार ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, तो आप ये बोलते हैं ना, अगर मुझे लगेगा ये ठीक है तो मैं इसे करूंगा, अगर मुझे लगेगा ये गलत है तो मैं इसे नहीं करूंगा। इस टाइप से आप सेंटेंस बोलते हैं। तो इफ आई फील दैट इट इज राइट आई विल डू इट। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर मुझे लगेगा कि वह मुझसे नाराज है तो मैं उससे बात करूंगा। तो इफ आई फील दैट ही इज एंग्री विद मी आई विल टॉक टू यू। यहां पे उससे, इसका मतलब टॉक टू हिम, राइट। तुमसे बात करूंगा तो विल टॉक टू यू। यानी कि आपने जो भी सेंटेंस में लिखा है उससे, तुमसे, मम्मी से, पापा से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला यूज। जब हमें बोलना होता है मुझे लग तो रहा था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई फेल्ट अ बिट। जो पहला हमारा क्लोज होगा वो हमारा पास्ट में होगा, तो सेकंड सेंटेंस में हमारा पास्ट में बनेगा, चाहे हिंदी में सेंस उसकी कैसे भी हो। जैसे मुझे लग तो रहा था वह मुझसे कुछ छुपा रहा है, अब लास्ट में आया है रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, इसमें ये तो लगा नहीं सकते आप EJMR, क्योंकि जो फर्स्ट क्लोज है वो हमारे फेल्ट से बनेगा, तो इसका मतलब सेकंड में आप वो जरूर वर्ड का यूज करेंगे। जब हमें बोलना होता है मुझे लग तो रहा था, उसके लिए आप यूज करेंगे आई फेल्ट अ बिट। तो हमारा एग्जाम्पल है, मुझे लग तो रहा था वह सब कुछ समझ रहा है। यहाँ पर आपका आ जाए चाहे रहा है चाहे रहा था, आपका जो सेकंड क्लोज होगा वो हमेशा आपका किसमें बनेगा, पास्ट में ही बनेगा, क्योंकि हमारा जो पहला क्लोज है वो हमारा पास्ट में है। आई फेल्ट अ बिट ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग। गेटिंग एवरीथिंग मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग भी आप बोल सकते हैं, लेकिन गेटिंग का यूज ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला यूज है हमारा, मुझे जरा भी नहीं लगा। जब हम कहते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, तो उसके आप यूज करेंगे आई डिडंट इवन फील। जब भी आपने सेंटेंस में ऐसा बोलना है, मुझे जरा भी नहीं लगा यार तुम यहाँ खड़े थे, मुझे जरा भी नहीं लगा कोई दरवाजे पर आया है, इस तरीके सेंटेंस आप बना सकते हो। उसके लिए आप यूज करेंगे आई डिडंट इवन फील। मुझे जरा भी नहीं लगा समय कैसे बीत गया, यानी कि समय का जो बीतने का प्रोसेस है मुझे जरा भी नहीं लगा कैसे बीत गया। आई डिडंट इवन फील हाउ टाइम पास्ट। सेंटेंस है हमारा, मुझे जरा भी नहीं लगा कि बारिश कब शुरू हुई। आई डिडंट इवन फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो आई डिडंट इवन फील का। जब हमें बोलना होता है अब मुझे लगने लगा है, इसके लिए आप यूज करोगे नाउ आई फील। एग्जाम्पल देखते हैं, अब मुझे लगने लगा है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो अब मुझे लगने लगा है, इसके लिए आप यूज करेंगे नाउ आई फील। की के लिए आप कोमा का यूज भी कर सकते हो, दैट का यूज भी कर सकते हो। आई शुड वर्क हार्डर, यानी कि अब मुझे लगने लगा है।
अब मुझे लगने लगा है तुम सच बोल रहे हो। तो नाउ आई फील दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अगला स्टार्टर से हमारा जब मुझे लगेगा। तो जब मुझे लगेगा इसके लिए आप यूज करोगे व्हेन आई फील। जब मुझे लगेगा कि तुम सही हो मैं माफी मांग लूंगा। व्हेन आई फील दैट यू आर राइट आई विल अपोलोजाइज। जब मुझे लगेगा कि यह संभव है मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। When I feel that it is possible, I will try to do it. तो आज के इस वीडियो में मैंने जो कॉमन स्टार्टर्स थे फ्रेजेस से उनसे रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल आपको कराए। जो सेंटेंस बोले जाते हैं उसकी सेंस मैंने आपको बताई कि इस टाइप से इनको हम यूज कर सकते हैं। बाकी काम आपका है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इनको यूज करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।